तो अब से हम जो है नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और साथ के साथ लर्न भी कर लेंगे। तो जो हमने बिज़नेस का मैंने पहला वीडियो दिखाया था कुछ 1 आवर 28 मिनट 58 सेकेंड से लेके 1 आवर 49 मिनट 28 सेकेंड तक, उसमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट कवर हुए थे चैप्टर 1 के, जैसे कि बिज़नेस क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है और फीचर क्या होता है बिज़नेस के, ठीक है। तो उनको ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं सारा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि हमें पता तो होना चाहिए, हम बना के लिख सकें। और जो इसमें मेन है, ठीक है, जो पेपर में आ सकता है या इम्पोर्टेंट है, उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, साथ ही साथ लर्न करते रहना रफ नोटबुक में, ठीक है। बस लर्न करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ दुनिया में जितने भी इंसान हैं ना, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई काम कर रहा है अपनी जीवनी को जीने के लिए, अर्थात अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और कोई काम कर रहा है अपनी संतुष्टि के लिए, जैसे कि मंदिर जाना हो गया, खेलना हो गया। ये सारे काम कहाँ जाते हैं, वो अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, क्योंकि इनके लिए उनको कोई पैसा तो नहीं मिल रहा ना, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नॉन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी इंसान के द्वारा की जाती है हम उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। या हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो वहाँ पे मैंने ह्यूमन एक्टिविटी की डेफिनेशन को क्या कर रखा था, कवर कर रखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे। अब जब इन एक्टिविटीज़ पे रिसर्च की गई, जो भी इसके रिसर्चर्स थे, तो उन्होंने देखा कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि पर्सनल सेटिस्फिकेशन के लिए हो रही थी, और कुछ ऐसी थी जो कि अर्न मनी के लिए हो रही थी, मतलब पैसे कमाने के उसमें हो रही थी। जब इन पे रिसर्च की गई तो पाया गया कि इनमें से कुछ तो थी डाइट इकोनॉमिक, ठीक है। डाइट इकोनॉमिक का मतलब जिससे हमें डायरेक्टली पैसा मिले जिस काम को करने से। और एक थी नॉन डाइट इकोनॉमी। नॉन डाइट इकोनॉमी क्या क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुकिंग है, आपकी मदर घर पे कुकिंग करती है, उनको कोई पैसे मिल रहे हैं नहीं, पर लेकिन जब वो बाहर जाके कमाएंगी तो क्या होंगे, उनके हमें पैसे मिलते हैं। तो ये क्या हो गई, नॉन डाइट इकोनॉमी हो गई, ठीक है। नॉलेज के लिए मैंने बताया डाइट इकोनॉमिक, जैसे कि जिससे हमें डाइट पैसा मिले, वो कैसे काम होंगे, जैसे वर्किंग इन ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में काम करना, रनिंग ए शॉप, किसी शॉप को चलाना, प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर, लॉयर या डॉक्टर रहना, ठीक है। और नॉन डाइट कैसे होंगी, कुकिंग, ठीक है, कुकिंग, प्लेइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल, ये हमारे नॉन डाइट इकोनॉमिक होंगे। तो ये तो नॉलेज के लिए था। जो इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है वो क्या कर रखा है, बस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन कर रखी है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। दो टाइप की होती है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब भी कोई इंसान है कुछ काम कर रहा है, कि क्या उद्देश्य रखते हैं, उद्देश्य मतलब क्या वो उससे अपेक्षाएं रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसको पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसा मिले, अर्निंग मनी, पैसे कमाने के उद्देश्य से वो किसी भी काम को करता है इंसान, तो वो क्या कहलाती है, कौन कौन सी एक्टिविटी कहलाती है, ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। ये एक्टिविटी कैसी भी हो सकती है, या तो हम किसी चीज़ को बना के सेल कर रहे हो सकते हैं, या हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे होते हैं, यानी हम किसी चीज़ को एक्सचेंज करके या सर्विसेज दे के किसी को पैसे कमा सकते हैं। और इनका मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी इनकम हो, ठीक है, पैसा में आए हमारे पास, ताकि हम अपनी जो है वेल्थ और एसेट, अपने जो भी अपनी चीज़ों को, अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए फैक्ट्री, किसी भी चीज़ का फैक्ट्री के अंदर बनना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होल सेलर और रिटेलर। तो जो गुड्स होते हैं, कोई गुड्स का मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, जो होल सेलर मतलब थोक में सेल करना, ठीक है, जैसे 100 पीस एक साथ, 200 पीस एक साथ। और रिटेलर कौन होते हैं, जो एक एक करके सेल करते हैं, जो नॉर्मल दुकानदार हम देखते हैं, ठीक है, उनमें एक दूसरे के पास डिस्ट्रीब्यूट होना। वर्किंग इन ए फैक्ट्री, प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर, लॉयर, वर्किंग एज ए टीचर इन ए स्कूल, जो भी काम जिससे हमें पैसा मिल रहा है वो सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, बट जो हमने पहले मैंने वीडियो दिखाई थी पार्ट, उसमें ये नहीं था, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है, ये भी नेक्स्ट उसमें। उसके बाद हमने पढ़ना है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद ए मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है।
तो जब भी कोई इंसान कोई भी काम करता है, ये उद्देश्य रखे कि उसको पर्सनल सेटिस्फिकेशन करना है, यानी खुद के लिए वह जब भी कोई काम करता है, ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए, तो वो क्या कहलाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, मंदिर जाना, चैरिटी दान करना, सोशल सर्विस समाज सेवा करना, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, अपने खुद के लिए ही उसको उगाना, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना, और जो भी उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट होता है, जैसे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कोई भी करेंगे तो एंड में हमें क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है अपने काम का, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक के एंड के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, हमें वेल्थ, मतलब हमारी खुद की हमें खुशी मिलती है, हमें एक संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो ये एक और पार्ट है जो कि मेरे हिसाब से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है, ये डिपेंड करता है कि वो किस उद्देश्य से की जा रही है, क्योंकि सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है अगर उसका रिजल्ट अर्निंग मनी हो, मतलब पैसे मिल रहे हो उसके एंड में, या वही एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है अगर हमें उससे संतुष्टि मिल रही हो, उससे पैसे ना मिल रहे हो। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक टीचर है जो कि स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है, तो उसको ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई तो उसको इनकम मिलेगी एंड में जाके। और वही टीचर सेम शाम को आकर अपने बच्चे को पढ़ा रही, तो क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। एक और एग्जांपल से बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फार्मर है जो कि कुछ अपनी क्रॉप्स, मतलब कि खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, क्रॉप्स उगा रहा है और उनको फिर सेल्फ कंजप्शन, वो सॉरी मार्केट में सेल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। बट जब वही सेम फार्मर कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी क्रॉप्स उगा रहा है और उसको सेल्फ कंज्यूम कर रहा है, सेल्फ कंज्यूम मतलब सेल्फ का मतलब खुद, कंज्यूम का मतलब खुद यूज़ कर रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है, ये डिपेंड किस पे करता है कि वो किस मोटिव से की जा रही है। तो आपने फर्स्ट वीडियो में कुछ ही टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटी, फ्यूचर ऑफ बिजनेस, जिसमें से मैं आपको ह्यूमन एक्टिविटी अच्छे से बता चुका हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, इनको ही लिख लेना, और अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और अच्छी बात है, और इनके एग्जाम्पल भी लिख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिख रही है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेंस और प्रॉफिट। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर अलग अलग लोग कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, या तो वो पैसे कमाने के लिए करता है या अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। तो ये वाली डेफिनेशन आपको वो हाईलाइट करनी है और लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो जो बिज़नेस है, पहले जो बिज़नेस होता था ना, उसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव होता था, मेन जो का उद्देश्य होता था, वो होता था पैसे कमाने का। पर लेकिन इन मॉडर्न टाइम बिज़नेस केवल डीलिंग नहीं होती गुड एंड सर्विसेज की, ये और भी, मतलब इसको केवल प्रॉफिट से ही नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, इसमें और भी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी का पार्ट बन चुका है, ज़्यादा ज़्यादा जगह पे बिजनेस हो चुका है, तो हमें कुछ और बातों का भी ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं कौन सी। तो कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्रिएटिंग ए कस्टमर फॉर इटसेल्फ। बिज़नेस के लिए हमें कस्टमर बनाना होगा, यानी जब भी कोई कस्टमर आएगा हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है ताकि वो दोबारा भी आए, ठीक है। और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको गुड्स एंड सर्विसेज में बनाना है, ठीक है, मतलब कस्टमर के टेस्ट को ख्याल में रखते हुए कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए होता है, अपने पैसे को वहीं पे ही लगाना है, इन्वेस्ट करना है और अपनी शॉप में लेके आना है सेल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑन। देखो एक बात बताओ मुझे, दो शॉप्स हैं, ठीक है, ये है और ये है, यहाँ पे बेसन के लड्डू बनते हैं अपने हाथों के ट्रेडिशनल स्टाइल से, मतलब पुरानी स्टाइल से, और यहाँ पे मशीन से बनते हैं, ठीक है। ये 10 मिनट में बस 5 बना पाता है और ये 10 मिनट में 10 बना पाती है। तो कौन ज़्यादा चलेगी, ठीक है, और कौन जल्दी चलेगी, ये टेक्नोलॉजी वाली ना। तो इसलिए जो भी हमारा बिज़नेस है हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है, और जो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसको और इम्प्रूव करना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ अपना आ जाता है मार्केटिंग डीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है।
हमें कस्टमर के टेस्ट के अनुसार कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए उसके हिसाब से अपने जो शॉप है उसमें सामान रखना चाहिए। मान लो तुम रख रहे हो जलेबी और जो डिमांड है वो समोसे की है, चल जाएगा तुम्हारा वो शॉप? नहीं चलेगा ना। तो हमें हमेशा कस्टमर के टेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, कि उसको किस टाइप का चाहिए। वहाँ पे कंप्यूटर की ज़्यादा डिमांड है, टीवी की ज़्यादा डिमांड है, ताकि हम कंपटीशन में बने रहें। तुम चाहो तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हो, मेरे हिसाब से ये आएगा नहीं, फिर भी आ जाए तो कोई ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं। तुम बस यहाँ पे क्रिएटिंग कस्टमर, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग डीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मैं सारे हाईलाइटेड उनको सेंड कर दूँगा। अब लास्ट टॉपिक रह जाता है आज का, ठीक है, कि हमें क्या क्या, देखो कोई भी तुम मान लो टीवी खरीदने जा रहे हो, तो जो शॉपकीपर है वो तुम्हें इसके फीचर्स बताता है कि इसमें हमें क्या क्या प्रॉफिट, मतलब कि एक सेकंड इसको दोबारा से कट करते हैं। मान लो तुम कहीं पे भी टीवी परचेस करने के लिए जा रहे हो, तो शॉपकीपर क्या करता है, तुम्हें इसके फीचर्स बताता है कि ये 42 इंच का है, ये HD है, और देन तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें टीवी लेना चाहिए नहीं, बिज़नेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिसाइड करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। Business is considered an economic activities as it is undertaken with the objective of or aim of earning money, not for psychological satisfaction. तो बिज़नेस को हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी घोषित किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम पैसा कमा सकें। और पैसा कैसे कमाते हैं? प्रॉफिट लगा के। ये कभी भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन यानी खुद की संतुष्टि के लिए नहीं होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद के सेल करना। प्रोडक्शन में क्या होता है, हम चीज़ों को बनाते हैं देन उसको सेल करते हैं, ठीक है। और प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, हम होल सेल में सामान ले लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं और उसको फिर सेल करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का, सर्विसेज कैसी हो सकती है, जैसे लॉयर हो जाता है, डॉक्टर हो जाते हैं, ये सारी सर्विसेज है। गुड्स कैसे हो जाते हैं, कोई भी गुड्स, जैसे बिस्किट हो गए, घड़ी हो गई, शीशे हो गए, मिरर हो गए, ये सारे गुड्स हो जाते हैं। तो एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज एदर प्रोड्यूस और प्रोक्यूर्ड गुड एंड सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो हर बिजनेस के अंदर क्या किया क्या किया जाता है, या तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोक्योर्स किया जाता है, यानी खरीद के फिर से सेल कर दिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, किससे? प्रोड्यूसर से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस के अंदर हमारा क्या होता है, चीज़ों को या तो हम सेल कर रहे होते हैं या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर नॉट सेल्फ कंजप्शन इज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस, ठीक है। तो वही वाली बात कह रखी है इसमें कि जो बिज़नेस के अंदर है, हम या तो कोई भी चीज़ को सेल कर रहे होते हैं या एक्सचेंज कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो जब भी कोई हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। वही वाली बात है कि सबसे पहला तो भी मेन जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है अर्न मनी का, पैसे कमाने का। और जो अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस का है वो है कि हम जो भी सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमारा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। बोइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट बिजनेस। एक या दो बार हमने किसी चीज़ को सेल कर दिया या बिजनेस कर लिया, मतलब बिजनेस वाली एक्टिविटीज़ कर ली, तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है, ठीक है। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे ही करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग होगा। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। जो मेन उद्देश्य होता है बिजनेस का वो पैसे कमाना ही होता है। इफ़ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन ए ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तुम अपने बिजनेस के अंदर, उसमें प्रॉफिट नहीं है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। तुम्हें बस ये पॉइंट्स याद कर लेना है कि सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ एक्सचेंज, कुछ 6 पॉइंट्स है ये, ठीक है। देन तुम्हें इसके डेफिनेशन कर लेना, बहुत छोटे को टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। अगला जो अनदर फीचर है बिजनेस के अंदर, वो होता है प्रेजेंस ऑफ रिस्क इन फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन।
तुम कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो उसके अंदर रिस्क मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर तुम्हें रिस्क ना मिले। हमेशा पॉसिबिलिटी होती है बिजनेस के अंदर कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जो पॉसिबिलिटी होती है लॉस होने की उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क कहते हैं। ठीक है। कभी भी बिजनेसमैन पक्का नहीं होता कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यही थे फीचर्स, क्या क्या सीखने को मिला, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बिजनेस की। ठीक है, और इसके सारे फीचर्स मैंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया, ये कुछ कंडीशन बताई कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कहलाएगी जब उसके रिजल्ट पे और उसके मेन मोटिव पे, किस मोटिव से की जा रही है। और मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया, ह्यूमन एक्टिविटी भी बताया। दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में था, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में था वीडियो के जो मैंने दिखाया था, तो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। मेन अभी क्या क्या करना है, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस और बिजनेस के फीचर्स मैं अभी सेंड कर दूंगा, ये सारे इसके वीडियो के साथ ही सेंड हो जाएंगे। ठीक है, तुम हाईलाइट कर लेना है पेंसिल से, अपनी रफ नोटबुक में लिख लेना, लिखने के साथ साथ लर्न भी कर लेना। कोई ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे करके करोगे कंप्लीट हो जाएगा।